आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले हम लोग सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद जो है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। देखिए, सेक्शन फार्मूला, सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्या है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। एक पॉइंट है ए और दूसरा है बी। ठीक है, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x2 और y2 है। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। सपोज कीजिए इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये जो P पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। और वो डिवाइड जो कर रहा है ये P पॉइंट, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ठीक है, यानी हम कंसीडर करके चलते हैं कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, ये कंसीडर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको निकालना है कि x, ये जो P कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो m रेशियो है, m रेशियो जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोऑर्डिनेट b से, और जो n रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोऑर्डिनेट a से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमको क्या आएगा यहाँ पे देखिए। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं mx2, अब प्लस क्या लिख सकते हैं nx1 बाय क्या कर लेंगे, इन दोनों रेशियो का सम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के रेशियो के सम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए n से इस कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस कोऑर्डिनेट का दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा इस दोनों कोऑर्डिनेट के वैल्यू, मतलब इस कोऑर्डिनेट के दोनों वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा nx1 कोमा क्या हो जाएगा ny1, और m से इस कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mx2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा my2। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप x कोऑर्डिनेट को निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना है कि x वाले कोऑर्डिनेट का सम करके इन दोनों रेशियो के सम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो x वाले कोऑर्डिनेट क्या क्या है nx1, ठीक है, और क्या है mx2, इन दोनों को ऐड कर दिए और क्या कर दिए, रेशियो के सम से डिवाइड कर दिए। तो हमारा जो ये पॉइंट P है, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में, m/n के रेशियो में, तो यहाँ पे हम लोग x कोऑर्डिनेट का वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे, तब हमको किससे मतलब है, y कोऑर्डिनेट के वैल्यू से। दोनों कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो, उसको हमको सिर्फ उसी से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर हम y कोऑर्डिनेट को निकालना चाह रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट को हम लोग सिर्फ पिक करेंगे। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा my2 प्लस क्या हो जाएगा ny1, फिर रेशियो के सम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो रेशियो है उसके सम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस सेक्शन फार्मूला को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सेक्शन फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो P डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं, लेट करते हैं कि लेट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, लेट कर लेते हैं x और y। ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y, सॉरी A का कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इंटरनली, यहाँ पे एक वर्ड है इंटरनली, ठीक है, इन द रेशियो m/n, यानी इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यानी पॉइंट P है
जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए एंड बी को इंटरनली, ये जो है इंटरनली, यहाँ पे आपके सिलेबस में इंटरनली डिवीज़न के बारे में दिया है, एक्सटर्नली नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्सटर्नली अगर डिवाइड होता तो क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो ये पी पॉइंट्स क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हम जान लिए। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आपका क्या निकला यहाँ पे, तो लिख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट 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 ऑफ पी क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, कोमा क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। तो ये जो निकला यही है मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकालेंगे, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर रेशियो दिया जाए, आपको रेशियो दिया रहे तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ पी आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये पी जो है, पी पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर यही पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए कि लेट पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई है, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, एंड बी जिसका लाइन सेगमेंट मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, ठीक है, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी एक्सटर्नली, क्या लिख देंगे, एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट है ये ए एंड बी, ठीक है, ये ए एंड बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वन है वाई वन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स टू और वाई टू। अब इस पॉइंट पी जो है इसको बाहर कहीं डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को बाहर में एक्सटर्नली कहीं डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे पी डिवाइड कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो रेशियो एम है, ये एम यहाँ तक है, ठीक है, और एन क्या है, डिवाइड कर रहा है ये क्या, एन, ठीक है, एन रेशियो में, यानी ये एम है और ये एन है, तो यहाँ तक का रेशियो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। तो अब इससे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ये मिडिल वैल्यू है, यानी बी ही डिवाइड कर रहा है। अब मान के चलेंगे कि बी जो है ए और पी को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से एक्सटर्नली कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, एम यहाँ पे लिखेंगे एम, ठीक है, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट का, ठीक है, एम एक्स टू माइनस एम यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स वन बाय क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। फिर y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वाई टू माइनस एम वाई वन बाय क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। तो इस तरह से आप एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस था वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और बाकी आप इजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली आपके सिलेबस में है नहीं और इसको जानने का ज़रूरत भी नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मिड पॉइंट क्या है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट की पी पॉइंट पी जो है एक पॉइंट है पी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ठीक है। डिवाइड्स यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वन वाई वन है, एंड दूसरा जो है बी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट्स जो है, डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ठीक है, इन टू इक्वल पार्ट्स, इनटू इक्वल पार्ट्स। और ये डिवाइड्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनली लिख लीजिए,
इंटरनली ही लिखिए, क्योंकि ये इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है और इस 2 पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइंट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा जो है x2 और y2 है। ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई P पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट पर P पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x और y। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये P पॉइंट, इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको मिड पॉइंट निकालना है, यानी कोऑर्डिनेट P निकालना है। तो यहाँ पे x जो कोऑर्डिनेट पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस क्या हो जाएगा x2 बाय क्या कर लेंगे 2। ठीक है, और y का निकालना है तो y क्या कर लेंगे y1 प्लस y2 बाय 2। तो इस तरह से आप आसानी से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो और लिख भी सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर कोऑर्डिनेट ऑफ देखा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ P तो क्या निकला आपके पास x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे हम, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड का। ठीक है, बहुत आसान ये है पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, देखिए जहाँ पे 3 मीडियन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। कैसे लिख सकते हैं सेंट्रॉइड को, क्या लिख सकते हैं, द पॉइंट लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ 3 मीडियन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड। ठीक है, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, यही कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है क्या कहलाएगा, जहाँ पे 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो ये सेंट्रॉइड होगा। अब सेंट्रॉइड क्या करता है, ये मीडियंस को एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। ठीक है, अगर ये सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग G से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा AG:2, ठीक है, GD बराबर क्या हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से सेंट्रॉइड को डिवाइड कर। अब अगर मान लेते हैं आपके पास यही ट्रायंगल दिया गया है और इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है इसका आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। जैसे अगर वर्टेक्स ए है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 दिया है। ठीक है, वर्टेक्स भी x2 y2 है इसका कोऑर्डिनेट, और वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 और y3। तो पूछा जाएगा कि सेंट्रॉइड जो G है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कंसीडर करके चलते हैं कि अभी x और y, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय क्या हो जाएगा 3। y बराबर क्या लिखेंगे, यानी जो सेंट्रॉइड का वैल्यू, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो इस तरह से आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और आपको क्वेश्चन में इन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, या तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये 4 में से एक मिसिंग रहेगा, एक निकालना है आपको। ठीक है, कोई भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात करें। ठीक है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन
सेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन? मान लेते हैं आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, इसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं। इस लाइन सेगमेंट पे टू अनदर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए वो दो पॉइंट क्या क्या है, एक है मान लेते हैं पी है और दूसरा क्यू है। तो अब देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। कहने का सेंस हो गया कि यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगा ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी, यानी ये तीनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी जितना लेंथ है इसका इसका सबका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि p का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट ए बी मान के चलते हैं और q का कोऑर्डिनेट x और y मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहले p के लिए अगर बात करें 4p, ठीक है, 4p p की बात करें कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा। अब देखिए यहाँ से p से अगर मान लेते हैं कि यहाँ का लेंथ 1 है, 1 यूनिट है, ये भी p से q का 1, इन दोनों के बीच में 1 1 का रेशियो है, यानी सारे के बीच में क्या है रेशियो 1:1:1, यानी यही रेशियो दिया गया है। मान लेते हैं कि 1:2, कुछ भी कंसीडर करके चल सकते हैं, हम 2 भी मान सकते हैं, ठीक है, यानी कोई नंबर ही मान लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट मानिएगा तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी कंसीडर कीजिए, लेकिन ईजी है कि 1 1 करके अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है, तो पी निकालना है तो यहाँ तक का लेंथ क्या हो गया, बी से पी का लेंथ हो गया 2 यूनिट, ठीक है, यानी इसको डिवाइड क्या कर रहा है, पी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पी का कोऑर्डिनेट यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कोऑर्डिनेट ए वाले के सारे वैल्यू को, और 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी वाले को वैल्यू को। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x1 प्लस क्या हो जाएगा x2, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ द रेशियो 2 और 1 3, ठीक है। अब b का निकालना है तो b बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यानी अब y कोऑर्डिनेट से मतलब है हमको, तो 2 × y1 हो जाएगा, 2 × y1 प्लस क्या हो जाएगा x2 सॉरी y2 बाय क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ p निकाल लिए, ठीक है, क्या निकाल लिए कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना आसान हो गया, तो 2x1 प्लस x2 बाय 3 कोमा क्या हो गया 2y1 प्लस y2 बाय 3। तो इस तरह से हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकाल लें। अब अगर हम q का कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, q के लिए जो a और q के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और ये रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब p वाले को हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, q के बारे में, ठीक है। अब हम लोग q का कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम p को भूल जाते हैं कि p मेरा कुछ था, ठीक है, यानी p पॉइंट को भूल जाते हैं और यहाँ से देखते हैं ये p लिख लेते हैं सिर्फ, और यहाँ से देखिए ये यहाँ से क्या हो गया, अब a q और a q इस 2 q b के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:1, यानी यहाँ से भी 1, इतना सा लेंथ 1 मान लिए हैं, ये 1, तो यहाँ से a से q तक का लेंथ क्या हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1। अब देखिए 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे कोऑर्डिनेट b को और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोऑर्डिनेट a को। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x2 और प्लस क्या हो जाएगा x1 बाय 3, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा 3, दोनों का यानी रेशियो का सम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए 2x क्या हो गया 2 और प्लस क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई किए x को, यानी x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट से ही मतलब रखेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट से। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सिर्फ y वाले से मतलब रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y2 प्लस y1 बाय क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लिए कोऑर्डिनेट ऑफ किसका निकाल लिए q का, क्या निकला आपका 2x2 बाय प्लस x1
बाय 3 कोमा 2y2 प्लस y1/3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अब x1 और y1 के जगह पे कोई भी न्यूमरिक वैल्यू रहेगा और कोई भी x2 और y2 के जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इस तरह से आप P एंड Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास। अब कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है दो, उसको भी जान लेंगे, ठीक है, तब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब अगर मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है, सपोज कीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और उसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं। सपोज कीजिए, लेट करते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है ये ए बी, ठीक है, यानी पॉइंट ए, ये लाइन सेगमेंट ए और पॉइंट बी को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जब डिवाइड करेगा, ठीक है, मान लेते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। जब कोई लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए ही है, ठीक है, x1 और y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 और y2, और इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यानी जो x एक्सिस है इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब जिस पॉइंट पर बोल रहा है कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस a और b वाले, ठीक है, लाइन सेगमेंट को, यानी ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड जो जिस पॉइंट पर कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान के चलते हैं ये P पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x एक्सिस पर जो y का वैल्यू होता है वो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो x का वैल्यू कुछ होगा लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। तो अब जब देखिए, जब भी आपको m/n का रेशियो निकालना है तो जो वैल्यू दिया है उसी से फाइंड करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो 0 दिया है उससे करना आसान हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यानी 0 बराबर आप क्या कीजिएगा, 0 बराबर, देखिए m से y कोऑर्डिनेट को, m से b कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे और n से a वाले कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y से सिर्फ मतलब रखना है, तो m हो जाएगा my2, अब प्लस क्या हो जाएगा n y1, बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे m प्लस n, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। m और n को, m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा my2, अब प्लस क्या हो जाएगा n y1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा my2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस n y1, ठीक है। इस तरह से अब n को इधर ले आइए, y2 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया m/n बराबर क्या हो गया y1 बाय क्या हो गया माइनस y1/y2। तो m और n के रेशियो यानी m/n बराबर क्या आ गया -y1/2 क्या हो गया y2, ठीक है। तो यहाँ पे y1 और y2 का आपको वैल्यू दिया रहेगा, तभी रेशियो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर x एक्सिस को डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। नॉट में इफ़, ठीक है, इफ़ x एक्सिस, ठीक है, इफ़ x एक्सिस divides the line segment A, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, देन, ठीक है, देन पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट ऑन द, या कोऑर्डिनेट्स लिखिए यहाँ पे सबसे अच्छा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑन द
एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, एक्स और 0, ठीक है। एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट ए बी को, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स और 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अब यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस नहीं करके वाई एक्सिस डिवाइड करे, तो अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पर जो एक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी 0 और y हो जाएगा। y तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x क्या होगा, हमेशा 0 होगा। y एक्सिस पर जो x का वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ऑन द y एक्सिस लिख सकते हैं, y एक्सिस इज ऑलवेज 0, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी आसान है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। सेक्शन फार्मूला का हम लोग ने कॉन्सेप्ट को जाना, उसी के बेसिस पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इन द रेशियो 2:5, ठीक है। यानी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो पॉइंट A और B को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपको 4, ठीक है, -5, और B का कोऑर्डिनेट दिया है 6 और 3। और इसी पे इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट P है, ठीक है, P है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लिए x और y दिया है, ठीक है। तो आप इसी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया गया है, रेशियो दिया। अभी बताएं कि ये जो रेशियो है, जो A और P के बीच का रेशियो है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोऑर्डिनेट B को, और जो P और B के बीच का रेशियो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोऑर्डिनेट A को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट P बराबर क्या कंसीडर करके चले हैं, x और y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x से हमको मतलब है यहाँ पे, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट A का x का जो वैल्यू है, यानी कोऑर्डिनेट x, इसका कोऑर्डिनेट x लेंगे और B का भी कोऑर्डिनेट x ही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा कितना हो जाएगा, 4 × 5, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 और सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो 2 + 5 क्या हो गया 7, ठीक है। अब y का हम लोग निकाल लेते हैं, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट P में जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या करेंगे, तो कोऑर्डिनेट A का जो y का वैल्यू है उसी से मतलब रखना है। 5 5 से कितना हो जाएगा, यानी -5 × 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 3, सॉरी यहाँ पे देखिए x का यहाँ पे वैल्यू 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 × क्या हो जाएगा 3, और फिर सम ऑफ द रेशियो 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 4 जा कितना हो गया 20 प्लस 2 6 जा 12 बाय क्या हो गया 7, और यहाँ पे हो गया 25, y बराबर हो गया 25 प्लस 6/7, ठीक है। तो 20 + 12 कितना हो गया 32/7, और यहाँ पे क्या हो गया y बराबर -19/7, ठीक है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लिए आसानी से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 32/7 -19/7, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है, इन व्हाट रेशियो इज़ द ज्वाइनिंग द पॉइंट दिया गया है, ठीक है, 4, 2 एंड 3, -5, ठीक है, और बोल रहा है डिवाइड बाय द x एक्सिस, यानी आपके पास 2 पॉइंट हैं, मान लेते हैं A और B। अब इसको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं कि 4 और 2 है, और B का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -5, ठीक है।
अब देखिए इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का यानी मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। अभी बताए हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। एक्स कुछ भी हो सकता है लेकिन जो है वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट करके चलेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो मान लेते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो m/n मानते हैं, एंड मान लेते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, x और 0, ठीक है, x एंड 0, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट मान लेते हैं a एंड b, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। अब आपसे यहाँ पे रेशियो दे दिया है m/n, ठीक है। m से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कोऑर्डिनेट b को, और n से मल्टीप्लाई कर लेंगे कोऑर्डिनेट a को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको x का वैल्यू दिया है नहीं है, अगर हम x से निकालते हैं तो x का वैल्यू दिया नहीं है, तो जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी से हम लोग रेशियो इजीली फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4m, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे 3m, अब प्लस क्या लिखेंगे 4n, बाय क्या हो जाएगा m+n। अगर x का वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट p में जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 3m+4n बाय m+n। रेशियो से डिवाइड करेंगे, रेशियो के सम से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए y का, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट p का जो y का वैल्यू है वो क्या है 0, तो 0 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग n × 2 यानी 2n, अब प्लस क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस m × -5, ठीक है, -5 हो जाएगा। अब बाय क्या हो जाएगा m+n। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो m+n बराबर क्या हो जाएगा 0, m+n × 0 बराबर 0, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n, माइनस हो गया 5m बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 5m को इधर ले आए तो 5m बराबर क्या हो गया 2n। अब देखिए ये 5 को इधर भेज दीजिए, इधर इंटू में है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, n इधर इंटू में है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m/n बराबर क्या हो जाएगा 2/5। तो m/n का रेशियो क्या आ गया 2:5, ठीक है। यानी m का वैल्यू क्या हो गया 2 और n का वैल्यू 5, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, x का अगर वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 × 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 × 5 बाय क्या हो गया 2 + 5 7 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6 + 20 बाय क्या हो गया 7 हो गया 26/7। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ p जो पूछा है ये आपका कितना आ गया 26/7, ठीक है। अब कोमा क्या हो गया 0। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यही प्रोसेस होता है, और आसानी से ये चैप्टर ही आसान है, काफ़ी आसान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइस्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बी को ज्वाइन कर रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 6 - 2, और बी का भी कोऑर्डिनेट्स दिया गया है -8 और 10, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2 पॉइंट्स जो है क्या कर रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मान लेते हैं ये P है, ठीक है, और एक पॉइंट मान के चलते हैं Q है। अब देखिए जैसे P का कोऑर्डिनेट अगर हम x और y मान के कंसीडर करके चलते हैं, और Q का कोऑर्डिनेट a और b कंसीडर करके
चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये P और Q क्या किया है, इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कहने का सेंस हो गया कि AP बराबर क्या हो गया, PQ बराबर क्या हो गया, QB। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पॉइंट P एंड, ठीक है, पॉइंट्स P एंड Q द लाइन सेगमेंट A B, ठीक है, पॉइंट्स P एंड Q द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, AB ट्राइसेक्ट, ठीक है, ट्राइसेक्ट करता है। यानी P एंड Q जो है द लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। सो डैट यहाँ पे लिख सकते हैं, सो डैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बराबर PQ बराबर QB हो जाए। यानी जो P एंड Q है वो लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए अगर हम पहले एक एक कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। अगर हम बात करें फॉर P के लिए, P की बात करें कि भाई P का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब सिर्फ P पॉइंट से मतलब है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 है, ये भी दूरी 1 है, यानी तीनों को जो डिवाइड कर रहा है, यानी इन तीनों के बीच का रेशियो, यानी AP इस टू PQ इस टू QB, ये कंसीडर करके चलेंगे 1:1:1 के रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो में है। तो अब यहाँ पे देखिए AP जो है, अब हम P पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 6 और -2, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, -8 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे P पॉइंट, तो देखिए P से B का दूरी कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, 1 1। यानी इन दोनों के बीच अगर हम बात करें कि AP बाय PB बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो 1:2 के रेशियो हो जाए। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 1 और 1 2, तो यानी PB का जो यूनिट कितने यूनिट का हो जाएगा, अगर इतना PQ का डिस्टेंस 1 यूनिट है, QB का डिस्टेंस 1 यूनिट है और AP का डिस्टेंस 1 यूनिट। ठीक है, तो AP बराबर हो गया 1 यूनिट और PB बराबर हो गया 2 यूनिट। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ पे 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई जो होगा, ये कोऑर्डिनेट B को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेट A को। तो यहाँ पे मान लेते हैं, कंसीडर करके क्या चल रहे थे हम लोग, P का कोऑर्डिनेट x और y। तो कोऑर्डिनेट P में x बराबर क्या हो जाएगा, x का यानी A का x का वैल्यू से को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6, अब प्लस क्या हो जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेट B के x का वैल्यू को। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे है, x है, मान लेते हैं ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, यहाँ पे x1 बराबर मान लेते हैं 6 है और y1 बराबर -2 है, और रेशियो से डिवाइड कर देंगे, रेशियो का सम से डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 × 2, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 × 10, बाय क्या हो जाएगा, 1 + 2 बराबर, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -4 + 10/3, यहाँ पे आ गया 6/3। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 2 आ गया, इसका वैल्यू y का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 6 × 2 = 12 और यहाँ पे हो गया -8/3 यानी 4/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या निकला मेरा, 4/3, 2, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप फिर Q का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P और Q के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 यूनिट का हो जाएगा, यानी इसके बीच में 2:1 का रेशियो हो जाएगा। AQ और QB के बीच में AQ:2, QB का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अब इससे भी आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी Q का रेशियो क्या है, यानी Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये देखिए, आप P को भूल जाना है, मेरे पास P से अब कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए A और Q के बीच का रेशियो क्या हो गया, 2, और Q और B के बीच का 1। अब ये 2 से B कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से कोऑर्डिनेट A के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 6 और प्लस लिखेंगे 2 इंटू माइनस 8, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा 3। बी बराबर क्या लिख लेंगे, बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 इंटू 10, अब माइनस क्या हो जाएगा यानी प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 बाय 3, ठीक है। इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया 6 प्लस सॉरी यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 16 बाय 3 और यहाँ पे हो गया 20 और माइनस 2 बाय 3, बी बराबर ये, तो यहाँ पे हो गया 18 बाय 3, ये हो गया 6 और यहाँ पे हो गया कितना माइनस 10 बाय 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्या क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ गया माइनस 10 बाय 3 और 6, यही आंसर आपका हो गया। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन फार्मूला में, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, इन वाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई, ठीक है, -2 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड जो है दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 8,9, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन। लेट करके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, लेट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो मान के चलते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, v क्या मान लेते हैं m/n, ठीक है, विच मान लेते हैं which divides the line segment AB, ठीक है, AB, ठीक है, AB एंड यहाँ पे मान लेते हैं एंड, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज, ठीक है, P, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y, ठीक है, P है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या दिया है, ठीक है। अब एक लाइन जो है सेगमेंट क्या करता है, 2 पॉइंट A और B को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या दिया है 3, -1 एंड दिया है 8,9, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन क्या है P, ठीक है, यानी और इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया है x माइनस वाई -2 = 0। देखिए एक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कीजिए। क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको दिया रहे हैं, ठीक है, x - y -2 बराबर अगर 0 है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है और बोला जाए कि एक पॉइंट है इस पर, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं इस लाइन पर P है, ठीक है, P है और इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको दे दिया जाए 4 और 2, ठीक है, और आपसे पूछा जाए क्या ये पॉइंट जो है अभी मान लिए हम कंसीडर करके चलेंगे कि क्या ये P पॉइंट जो है हम मान लिख के चले हैं कि इस लाइन पर लाई करता है, तो कैसे हम ये जानेंगे कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए एक देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये पॉइंट P का जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें, ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पे लाई करता है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है, पुट कर लेते हैं 4 - 2 बराबर 0। तो देखिए 0 बराबर 0 यानी कहने का सेंस हो गया कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब है कि ये जो P पॉइंट है वो लाई कर रहा है इस लाइन पर। अगर ये पॉइंट अगर कोई पॉइंट होता, मान लेते हैं पॉइंट P जो है हम ले लेते हैं 3 और 2, ठीक है, 3 और 2, तो क्या ये 3 और 2 इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है, यानी इस लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो पॉइंट P का x का वैल्यू है और पॉइंट P का y का वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेंगे, यानी पुट कर लेंगे।
और पुट करने पे x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया और -2 करेंगे तो क्या आना चाहिए 0, तो नहीं होगा। 3 - 4 हो गया और इसका रिजल्ट क्या आ गया -1, तो ये वैल्यू लाइज नहीं कर रहा है इस पॉइंट पर, जबकि p का जो दूसरा वैल्यू था 4 2 ये लाई कर रहा था इक्वेशन सवाल पे। सवाल क्या था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था। ये अब सवाल पे देखिए, अब कह रहा है कि ये P पॉइंट पर क्या कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो मान लिख के चले हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x और y है और इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, m/n में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए हम x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोऑर्डिनेट b और n से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोऑर्डिनेट a, ठीक है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3n, ठीक है, 3n अब प्लस क्या हो जाएगा 8m, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा यानी m + n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट p का जो y का वैल्यू है वो क्या आएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -m, ठीक है, -m, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे 9m और माइनस क्या हो जाएगा n, बाय क्या हो जाएगा m + n, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो गया ये वाला 8m हो गया, यानी m से कोऑर्डिनेट b को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 9m हो जाता, n से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे 3n, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा +8m और रेशियो के सम से डिवाइड करना है ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x और y का वैल्यू आ गया। अभी क्या बताएं कि ये इक्वेशन पे अगर ये P पॉइंट लाइज कर रहा है, यानी ये इक्वेशन जो दिया है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है और लाइन पर अगर P पॉइंट लाइज कर रहे हैं तो अगर हम x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी यहाँ जो दिया है x - 2 = 0, यहाँ पे करते हैं पुटिंग x = 3n + 8m by m + n एंड y = क्या लिखेंगे 9m - n by m + n इन क्या करेंगे इन इक्वेशन किसमें x - y - 2 = 0, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा 3n + 8m बाय क्या होगा m + n, ठीक है, और फिर माइनस क्या है -n 9, y का वैल्यू 9, x - y है तो y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 9m by -n m + n -2 = 0, ठीक है। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 m और m + n का एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा 3n + 8m, यहाँ पे हो गया -9m + n, ठीक है, यहाँ पे हो गया -2m और -2n = 0। अब देखिए ये नहीं कुछ है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m + n × 0 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए 9m - m और यहाँ यानी 8m और -9m -m बचा -m और -2m तो -3m हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3n + n 4n - 2n + 2n हो गया बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 3m बराबर हम लिख सकते हैं 2n, ठीक है, इस 3m को इधर ले आए तो कुछ भी नहीं है, फिर दोनों पॉजिटिव है तो xn आप चाहे ऐसे लिखिए 2n बराबर 3m और इसी को फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 को इधर ले आइए, ठीक है, और n को इधर ले आइए, ठीक है, तो m/n बराबर क्या हो गया 2/3, तो m/n बराबर क्या आ गया 2:3, तो रिक्वायर्ड रेशियो मेरा यही आ गया। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालना था, कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस दोनों पे वैल्यू x और y में m का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो P था उसका निकालना है, वो क्या है 8m + 3n by m + n, दूसरा क्या है 9m - n बाय क्या है m + n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिए तो 8 × 2 +
क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और 3 + 2 5। अब यहाँ पे हो गया 3 9 इंटू 2 माइनस एंड 3 बाय यानी यहाँ पे हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 16 + 9 9 6 15 25/5 और ये कितना हो गया 18 में 3 गया तो 15/5 5:3 यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो आपका आ गया 5,3। ठीक है। से आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को सीखें और इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। और उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।